हेलो एंड वेलकम, आई एम शगुन एंड आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट टू हाइपोथेसिस. वन इज लॉक की हाइपोथेसिस एंड द अदर इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. ये दोनों हाइपोथेसिस बताती हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं. नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करती है. तो हम पहले फर्स्ट हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, दैट इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ये हाइपोथेसिस दिया था एमिल फिशर ने इन 1819. जैसे एज वी कैन सी फ्रॉम द नेम कि लॉक एंड की, जैसे किसी भी लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है जो उसे ओपन कर सकती है. इन द सेम वे एक पर्टिकुलर एंजाइम के अंदर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही क्या फिट हो सकता है. एक प्रॉपर शेप होती है, जैसे की एक स्पेसिफिक क्या शेप होती है जो उस लॉक में क्या बिल्कुल फिट हो जाती है. सिमिलरली एक एंजाइम की एक पर्टिकुलर शेप होती है. हमने देखी थी एंजाइम की दो साइड्स होती हैं, एक एक्टिव साइड जिसपे कोई स्पेसिफिक पैटर्न या फिर कोई स्ट्रक्चर हो और दूसरी एलोस्टेरिक साइड. एक्टिव साइड जो थी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती थी जबकि एलोस्टेरिक साइड नहीं करती थी. तो जो एक्टिव साइड होती है जिन पे पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं, ये क्या करती है, इसके लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है जो बिल्कुल इसमें आकर फिट हो जाता है और रिएक्शन प्रोसीड करती है. सो as one specific key can open only a specific lock, in the same way the specific enzyme can transfer only a specific substrate into प्रोडक्ट. एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है और रिएक्शन कंप्लीट कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. नाउ द एक्टिव साइट हैज अ रिजिड स्ट्रक्चर. ये एक्टिव साइट का रिजिड मतलब समथिंग विच इज नॉट फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती, एक पर्टिकुलर ही शेप रहती है. There is no modification or flexibility in the active site before, during or after the reaction. इसको समझने के लिए हम ये डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये एक एंजाइम है, इसकी ये एक्टिव साइट्स हैं जिन पे क्या कोई पर्टिकुलर ये पैटर्न बना है. एज यू कैन सी इसके लिए क्या है, सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट जाकर इन एक्टिव साइट्स पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है और क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स. फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा. अब इसमें आप ध्यान से देखें कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम की शेप बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है. जैसे रिएक्शन से पहले थी, जैसे रिएक्शन के दौरान थी और जैसे रिएक्शन के बाद थी, तीनों क्या है, सेम है. लेकिन जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ने क्या बना लिया, अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. एंजाइम ने कहीं भी केमिकल चेंजेस नहीं आए हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट नो चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम. तो ये थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस. एंड नाउ लेट्स सी इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस क्या कहती है. इंड्यूस फिट थ्योरी. इंड्यूस फिट थ्योरी वाज गिवन बाय कॉशलैंड इन 1959. इंड्यूस माने स्लाइटली चेंज. ये जो थ्योरी है ये बहुत एक्सेप्टेबल है इन रीसेंट टाइम्स और ये थ्योरी कहती है कि एक जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. तो जब भी कोई सबस्ट्रेट आकर एंजाइम से जुड़ता है तो एक्टिव होते हैं. प्लस सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो एंजाइम्स हैं इनकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो क्या अपनी शेप चेंज कर लेती है. जैसे कोई सबस्ट्रेट आकर इन एक्टिव साइट पे अटैक करता है तो इसकी शेप चेंज हो जाती है. क्यों चेंज हो जाती है, ताकि वो जो सबस्ट्रेट है प्रॉपरली फिट कर सके. दैट्स व्हाई. नाउ लेट्स सी. द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर इन इनएक्टिव फॉर्म. टू बिकम एक्टिव they must undergo a slight change in structure to be more specific to accommodate substrate. सबस्ट्रेट को accommodate करने के लिए ये क्या करता है, अपनी जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लेता है. The active site can be slightly modified as the substrate interact with the enzyme. इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिकली पढ़ें तो we can see ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है. एंजाइम की आप एक्टिव साइट्स देखें, ये एक्टिव साइट्स जब सबस्ट्रेट से जुड़ी तो क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स. यहाँ पे और यहाँ पे एक्टिव साइट में कैन यू सी द डिफरेंस. जैसे सबस्ट्रेट आकर जुड़ा, इसने अपनी जो शेप है एक्टिव साइट की वो क्या कर दी,
मॉडिफाई कर दी और ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। ये एक्टिव हो गया और इसने कम्प्लेक्स बना लिया। नाउ अब एंजाइम अलग होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी और क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि जो एंजाइम था जैसा रिएक्शन से पहले इनिशियली जैसा था वैसे ही हमें बाद में मिल गया। बीच में एक्टिव साइट की शेप चेंज हुई लेकिन एट द एंड हमें इनिशियल एंजाइम मिल गया और प्रोडक्ट्स बन गए। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि कोई भी एंजाइम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। वी कैन सी इट फ्रॉम हेयर एज वेल कि अल्टीमेटली एंजाइम वैसे का वैसा ही हमें वापस मिल गया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यही प्रॉपर्टी है एंजाइम की। नाउ एंजाइम चेंजेस इट्स शेप स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट। सिर्फ इसीलिए इसने चेंज करी है इसकी एक्टिव साइट्स की शेप ताकि जो सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट में प्रॉपरली फिट कर सके। इसी चीज को हम एक बहुत इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं, दैट इज हैंड एंड ग्लव रिलेशन। जब हम ग्लव्स पहनते हैं तो जैसे ही हम अपना हाथ इंसर्ट करते हैं तो जो ग्लव की शेप है स्लाइटली चेंज हो जाती है हमारे हैंड के साइज के अकॉर्डिंग। सिमिलरली एंजाइम के अंदर भी सबस्ट्रेट की शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग उसकी जो एक्टिव साइट्स है उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट्स ऑल। ये दो ही हाइपोथेसिस हैं और ये दिस वन इज मोर एक्सेप्टेबल। नाउ in the next lecture we'll study कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।